नमस्कार, मंदार 24 न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ मंदार 24 यूट्यूब चैनल शो। जनहित मतलब आप सबका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले आज शुरू करते हैं उन मुद्दों का जो खबरों की भीड़ से आपके लिए चुनकर लाए हैं। साथ ही आज के न्यूज में बात करेंगे जनहित देश के तमाम सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में आए तथा बिहार के खासकर शिक्षा विभाग से आए खबर की। तो आइए शुरू करते हैं जनहित की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में बीच में नियम बदलना अवैध। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें नियमों का बदलाव करना अवैध है। यह बदलाव सिर्फ भविष्य की भर्तियों पर लागू होंगे, लेकिन चल रही भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है ताकि उम्मीदवार को समान अवसर मिल सके। मामले की पृष्ठभूमि क्या है, देखते हैं कि यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले से संबंधित। 2013 में राजस्थान सरकार ने अनुवादक पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ नए नियम लागू कर दिए थे। सरकार ने कहा था कि केवल वे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे जिन्होंने लिखित और मौखिक परीक्षा में 75% से अंक प्राप्त किए होंगे। यह नियम उन उम्मीदवारों पर लागू किया गया जिन्होंने परीक्षा दे दी थी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बदलाव को लेकर चुनौती दी गई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तर्क इस प्रकार से है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पादमी घंटम श्री नरसिंगा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज कुमार मिश्र भी इस पीठ में शामिल थे। अदालत ने कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में योग्यताओं या पात्रताओं के मानकों में बदलाव बीच में करना अन्यायपूर्ण है। यह उम्मीदवारों के अधिकार का उल्लंघन है और इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। अदालत ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया का उद्देश्य योग्यतम उम्मीदवार का चयन करना होता है और इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया तय होनी चाहिए। कोर्ट के अनुसार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि कोई पक्षपात या अन्यथा न हो। यदि पहले से ही कोई नियम मौजूद नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया प्राधिकारी या उचित मानकों का पालन कर सकता है, जैसे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन। निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारों को केवल उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले लागू थे। इस फैसले को एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है जो उम्मीदवारों के अधिकारों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फैसले का व्यापक प्रभाव क्या पड़ता है, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के न्यूज में या इस प्रकार की खबर में बिहार में वर्तमान परिदृश्य में कुछ खास बदलाव होता है या नहीं। खासकर वर्तमान बिहार में कई तरीके के शिक्षा विभाग में बहाली बड़ी संख्या में किया गया है और किया जा रहा है, चाहे शिक्षकों की ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, चयन प्रक्रिया हो और यहाँ तक कि प्रश्न पत्र की बात हो। सभी में कमोबेश सरकार के माध्यम से इस तरह की मामला विद्यालय शिक्षकों के माध्यम से मिल रही है। अब कितना यह फैसला सरकारी भर्तियों में उम्मीदवारों को समान अवसर दिलाने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के अभाव में भर्ती प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।